इस दुनिया में ना जाने कितने इंसान के भेष में दरिंदे भरे पड़े हैं, हमें इसका अंदाजा तक नहीं। जो इंसान होते हुए भी अपने कामों से शैतान बन गए। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इंसानी मांस खाने में कैसा होता होगा, उसका स्वाद कैसा होता होगा? शायद आप इस बारे में सोचना भी ना चाहें। भला कोई इंसान दूसरे इंसान का मांस कैसे खा सकता है? लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार की और जिन्हें इंसानों का मांस खाते हुए पकड़ा गया है। वैसे तो जुर्म की दुनिया के काले पन्नों में ऐसे कई हैवानों के नाम हैं जिनकी करतूतों को सुनकर रूह कांप जाती है, और जुर्म की दुनिया में एक ऐसा ही नाम है जोसेफ रॉय मैथनी का। 90 के दशक में अमेरिकी स्टेट मैरीलैंड का बाल्टीमोर शहर जो जोसेफ के कृत्य से बुरी तरह सिहर उठा था। जोसेफ न सिर्फ खुद इंसानी मीट खाता था, बल्कि सड़क किनारे चिकन और पोर्क बताकर दूसरों को भी धोखे से खिलाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत, मैं कुलदीप कुमार। जरा सोचिए, अगर आपको बाहर कहीं बारबेक्यू चिकन का स्टॉल लगा दिखे और वो स्टॉल आपने पहले वहां कभी ना लगे हुए देखा हो, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है जिसे आप चिकन समझकर खा रहे हो वो चिकन नहीं, किसी इंसान का मीट हो। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है और खुद सीरियल किलर ने ये बात कबूल की है। दरअसल सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी ने बताया कि उसने कई लोगों को मारकर उनके टुकड़े कर उनके मीट को बारबेक्यू कर कई लोगों को बेचा है। जोसेफ ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने कैसे 90 के दशक में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। जोसेफ ने बताया कि उसने पुल के नीचे सो रहे 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। जोसेफ ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने कैथी स्पाइसर और एन मैगजिनर समेत कई महिलाओं को पहले अपने घर बुलाया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जोसेफ ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हैवान ने महिलाओं की लाश के कई टुकड़े किए और फिर सैंडविच बनाकर बेच दिए। इस दरिंदे की दरिंदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने जितने भी लोगों को मौत के घाट उतारा, उनमें से किसी की भी इससे दुश्मनी नहीं थी। जोसेफ की पत्नी 6 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से ही जोसेफ मासूम लोगों की हत्या करने लगा। जोसेफ लोगों की जान इसलिए लेता था कि इससे उसको और ताकतवर होने का एहसास होता था। बस इसी सनक के चलते और खुद को ताकतवर महसूस कराने के लिए उसने लोगों को मौत के घाट उतारना चालू कर दिया और एक एक करके 7 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी। जोसेफ इस वक्त अमेरिका की मैरीलैंड जेल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इस दरिंदे को अन्य कैदियों से दूर एक अलग ही बैरक में रखा गया है। अपने नाकाम रिश्तों का गुस्सा कैसे किसी को भी जुर्म के दलदल में धकेल देता है, ये इस घटना से जाहिर होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।